गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रजत। मैं रजत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रजत एजुकेशन मंच पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले नंबर सिस्टम का पार्ट सेकंड, जिसका नाम है यूनिट डिजिट या इकाई का अंक। तो इकाई के अंक से संबंधित हम सभी प्रकार के सवालों को करने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं बिना टाइम गवाए हुए नंबर सिस्टम या इकाई का अंक। नंबर सिस्टम, इकाई का अंक। देखिए दोस्तों, मैं आपसे कह देता हूँ कि एक नंबर दे देता हूँ आपको। मान लीजिए वो नंबर है 365 इंटू 256 इंटू 321। मैं कह देता हूँ कि इसका इकाई का अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है। तो आप कहेंगे बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इन सब का यूनिट इकाई का अंक ले लीजिए और उनकी मल्टीपल कर दीजिए। जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा इकाई का अंक होगा। बिल्कुल ठीक है। 5 अंक 30 एक 30 एकम 30, यानी इसका यूनिट डिजिट जो आया हमारा वो आया 0। अगर मैं आपको कोई नंबर दे दूं जैसे 256 की घात 1245, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? इसका इकाई का अंक होगा 6। कैसे, वो मैं बताने वाला हूँ। देखिए, जब बड़ी बड़ी पावर आती है, किसी बड़े नंबर की बड़ी बड़ी पावर आती है और उनका इकाई का नंबर पूछा जाता है, तो उसको करने के लिए हम एक रूल पढ़ते हैं जिसका नाम है साइक्लिसिटी। तो वो रूल पढ़ लीजिए, साइक्लिसिटी वाला रूल। आइए देखते हैं साइक्लिसिटी का रूल क्या होता है, जिससे तुम्हारे इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को स्किप किए बिना देखना और एंड तक देखना, जिससे कि आप नंबर सिस्टम को अच्छे से समझ सको। देखिए, वो रूल होता है साइक्लिसिटी का। साइक्लिसिटी का रूल, साइक्लिसिटी रूल, इसमें आता है साइक्लिसिटी 1। साइक्लिसिटी 1 यानी ऐसे कौन से नंबर हैं जिनकी साइक्लिसिटी 1 होती है? तो ऐसे नंबर हैं 0, 1, 5, 6। इनकी पावर कुछ भी हो, इस नंबर में चेंज कुछ नहीं होगा। इनकी इनकी ये वाले नंबर हैं, इनकी पावर चाहे कितनी भी हो, एन तक, 1 2 3 4 5 6 10 20 100 200 या फिर एन तक या इनफाइनाइट तक, कितनी भी हो, ये नंबर ऐसे के तैसे रहते हैं। यानी इनमें कोई चेंज नहीं होता है। इनके इकाई के अंक में कोई चेंज नहीं होता है। नो चेंज, नो चेंज। आइए देखते हैं वेरीफाई करके ये क्वेश्चन कैसे नो चेंज रहते हैं। देखिए, 0 की पावर हम कुछ भी करेंगे, आप लोग जानते हैं 0 ही आएगा। 1 की पावर हम कुछ भी करेंगे 1 आएगा। आइए देखते हैं 5 की पावर 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 की पावर 2 करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 आ जाएगा। 5 की पावर 3 करेंगे तो 25 पंजे 125, फिर भी 5 आएगा। 5 की पावर अगर 4 करेंगे तो 125 पंजे 625, यानी 5 आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 5 की पावर भाई कितनी भी हो, यूनिट डिजिट हमारा 5 ही रहता है। देखते हैं अगला नंबर 6 यानी 6। 6 की पावर 1 6 आ गया। 6 की पावर 2 6 6 36 6 आ गया। 6 की पावर 3 636 छक्का 256 हो गए, इसमें भी 6 आ गया। 6 की पावर 4 करेंगे तब भी हमारा 6 आएगा। यानी 6 की भी पावर कुछ भी कर लें, 6 की भी पावर हम कुछ भी कर लें तो ये नो चेंज रहता है। इसका इकाई का अंक ये खुद होता है। ये है साइक्लिसिटी रूल 1। आइए अब देखते हैं साइक्लिसिटी रूल 2, यानी दूसरा नियम क्या है साइक्लिसिटी का। ये अब देखते हैं साइक्लिसिटी 2, यानी ऐसे कौन से नंबर हैं जिनकी साइक्लिसिटी 2 होती है। साइक्लिसिटी का मतलब होता है चक्र, एक चक्र पूरा करना। ये होता है एक साइकिल, ये एक जो चक्र पूरा कर लेता है इसे हम बोलते हैं साइकिल। एक साइकिल पूरी कर ली, कोई बिंदु है, यहाँ से स्टार्ट किया उसने घूमना, यहीं पे आके रुक गया, तो वो होता है एक साइकिल। इसी से संबंधित ये रूल है। देखिए, साइक्लिसिटी 2,
साइक्लिसिटी 2, यानी ऐसे कौन से नंबर है जिनकी साइक्लिसिटी 2 होती है? तो ऐसे नंबर है 4, 9। 4 और 9 ऐसे नंबर हैं जिनकी साइक्लिसिटी 2 होती है। तो आइए देखते हैं वेरीफाई करके क्या ये वास्तव में ठीक है। तो 4 की पावर 1 करेंगे 4 आ जाएगा, 4 की पावर 2 करेंगे 4 चौक 16, यूनिट डिजिट 6, 4 की पावर 3 करेंगे 6 छंग 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 4 आ गया। 4 की पावर 4 करेंगे 64 चौका होते हैं 6 छंग 36, 64 चौका कर लीजिए यहाँ पे, 4 चौक 16, 4 सिंह 24 और 25, 256 हुए, 6 आ गया। अगर 4 की पावर हम 5 करेंगे तो 4 आएगा। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि भाई 4 की पावर अगर ऑड है, 4 की पावर ऑड है यानी विषम संख्या है, 4 की पावर विषम संख्या है, तो हमारा इकाई का जो अंक आएगा वो आएगा खुद 4। ये देखिए 4 की पावर 4 की पावर 4 की पावर और आगे करेंगे तब भी विषम संख्या में 4 की पावर का यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। अगर 4 की पावर सम संख्या है या इवन नंबर है, 4 की पावर है इवन नंबर यानी सम संख्या है, तो यूनिट डिजिट आएगा हमारा हमेशा 6। ये हो गया साइक्लिसिटी रूल सेकंड। अब पढ़ते हैं एक तीसरा नियम साइक्लिसिटी का, जिसमें पढ़ेंगे हम साइक्लिसिटी 4, यानी ऐसे कौन से नंबर हैं जिनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। तो आइए देखते हैं उन नंबरों को कि कौन कौन से नंबर हैं। साइक्लिसिटी 4, साइक्लिसिटी 4। तो 4 साइक्लिसिटी रखने वाले कौन से नंबर हैं? तो वो नंबर हैं 2, 3, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, 7, 8। ये नंबर हैं, 4 नंबर ऐसे हैं जिनकी साइक्लिसिटी 4 ही होती है। तो देखते हैं कैसे। 2 की पावर 1 करेंगे 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो 8 दूनी 16, 6 आएगा, 2 की पावर 5 करेंगे तो 16 दूनी 32, 2 आ गया, 2 की पावर 6 करेंगे तो 32 दूनी 64। ये देखिए 5 में रिपीटेशन हो रहा है, 5 में रिपीट कर रहा है, यानी ये 4 के बाद 5वें नंबर पर रिपीट कर रहा है हमारा। तो दूसरा नंबर है हमारा 3, 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 की पावर 2 करेंगे तो 3 3 9, 3 की पावर 3 करेंगे तो 3 3 9 3 27, 7 आ गया, 3 की पावर 4 करेंगे तो 27 या 81, 1 आ गया, 3 की पावर 5 करेंगे तो 1 9 1 3, 3 की पावर 6 करेंगे तो 3 3 9। ये देखिए इसमें भी रिपीटेशन 5वें नंबर से होता है, रिपीटेशन 5वें नंबर से होता है। ये देखिए 1 2 3 4, 4 तक तो अलग अलग साइक्लिसिटी है और 5वें नंबर पे ये रिपीट कर रहा है पहले वाला। अब देखते हैं 8, 8 की पावर 1 बराबर 8, 8 की पावर 2 बराबर 8 8 64, 8 8 64 के 4, 8 की पावर 3 64 8 512, 2 आ गया, 8 की पावर 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 8 की पावर 5 करेंगे तब 8 आ जाएगा। ये देखिए ये सारे नंबर 5 के 4 के बाद यानी 5वीं साइक्लिसिटी से ये रिपीटेशन करते हैं। तो ये ऐसे नंबर हैं जिनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। तो ऐसे नंबर की पावर अगर बहुत बड़ा नंबर आ जाती है तो किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो आइए बताते हैं। इस तरह के नंबर को आप नोट कर लीजिए। ऐसे नंबर्स को इनकी पावर को 4 से भाग करके, इनकी पावर को 4 से भाग करके रिमाइंडर को पावर बनाएंगे, यानी जो रिमाइंडर बचेगा हमारा
उसको पावर बनाएंगे और यूनिट डिजिट लिख लेंगे। रिमाइंडर को पावर बनाकर लिखेंगे, पावर बनाकर लिखेंगे, पावर बनाकर लिखेंगे और यूनिट डिजिट हमारा निकल आएगा। आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल। ये हमारे रूल्स हो गए साइक्लिसिटी के। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए एक नंबर है 1556 की घात 263। इसका यूनिट डिजिट बताना है हमें, तो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। क्यों आ जाएगा 6? क्योंकि 6 सबसे लास्ट वाले नंबर की हम जो इकाई का अंक लास्ट वाला होता है उसकी पावर लिखते हैं 263। 6 की पावर 263 का मतलब हुआ 6, यानी 6 हमारा साइक्लिसिटी 1 को फॉलो कर रहा है। 6 हमारा साइक्लिसिटी 1 में आता है, 6 में कोई चेंज नहीं होता है। अगर आ जाए 1250 की घात 1250 ही रहने दे, 0 की पावर चाहे कितनी भी हो इसका यूनिट 0 ही रहेगा। अगर पूछ लेता है कि भाई 234 की पावर 9, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका क्या होगा? साइक्लिसिटी कितनी है? इसका इकाई का अंक कितना है? 4, तो 4 की पावर 9 करेंगे। अगर 4 की पावर विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट हमारा कितना आता है? तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 4 की पावर विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट खुद 4 रहेगा। और 4 की पावर इवन संख्या यानी सम संख्या होता तो यूनिट डिजिट होता हमारा, इकाई का अंक होता 6। देखिए कैसे, जैसे 234 की पावर अगर हमारा 12 होता है या 10 होता तब क्या होता है यूनिट डिजिट? तब होता है यूनिट डिजिट हमारा 6, क्योंकि ये सब हम पढ़ चुके हैं पीछे। अब सवाल आता है साइक्लिसिटी 9 पर, जैसे 2649 की पावर 802। 2649 की पावर 802, तो 9 की पावर 802 लिखेंगे। 9 की पावर 802। अब इस 802 क्या है? 802 एक सम संख्या है। अगर 9 की पावर सम संख्या होती है तो यूनिट डिजिट हमारा हमेशा 1 रहता है, हमेशा 1 रहता है। अब आ जाता है 2659। 2659 की पावर 893, तो यहाँ पे 9 की पावर 893 लिखेंगे। तो ये 893 क्या है? 893 है एक विषम संख्या। जब 9 की पावर में विषम संख्या होती है तो यूनिट डिजिट आता है हमारा 9। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट, देखिए इससे संबंधित कुछ सवालों को हम करने वाले हैं। देखेंगे सवाल। यूनिट डिजिट देखिए सवाल है, पावर सवाल याद है। 1237 की घात 28। सवाल है 1237 की घात 28। 1237 की पावर है 28 इंटू क्या है? 1583 की घात है 48। 1543 की घात है 48। इसका हमारा यूनिट डिजिट बताइए। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए पावर 7 की पावर लिखेंगे हम 28 इंटू इकाई का अंक लेने की जरूरत है यहाँ पे। इस नंबर से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इकाई का नंबर हम निकालेंगे, एक यूनिट डिजिट निकालने हैं। तो 15 से 43 में से 3 की पावर हम लिख लेंगे 48। देखिए ये 7 क्या है? 7 हमारा साइक्लिसिटी 4 वाले में आता है। तो क्या करेंगे? रूल्स था उसमें 4 से भाग करेंगे। 4 सत्ते 28, पूरा कट गया। अगर जो हमारी साइक्लिसिटी 4 को पूरे करते हैं और उनका
जो डिवाइडेंड आता है, जो भाज्य आता है, मतलब 4 से भाग करने पर जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो अगर 0 आ जाए, रिमाइंडर अगर 0 आ जाए हमारा 4 से भाग करने पर, तो हम क्या करेंगे? ऐसे सवालों को 4 की पावर में कर लेते हैं हम, 7 की पावर 4 लिख लेंगे हम। अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है तो 4 ही लिख लेंगे, इंटू 3 की पावर 48, ये 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो इसको भी हम 3 की पावर 4 लिखेंगे। देखिए 7 की घात 4 का मतलब क्या है? 7 की घात 4 का मतलब है 9 में 81, 7 सत्ते 49 और 9 में 81, यूनिट डिजिट 1, और 3 की पावर 4 का मतलब 3 की 9 और 9 में 81, यूनिट डिजिट 1। तो इस पूरे का यूनिट डिजिट कितना आ गया? यूनिट डिजिट बराबर 1। ये हमारा आंसर है। सेकंड सवाल देखते हैं। 2925 की घात 65 में इकाई क्रम क्या है? सिंपल क्वेश्चन है। 2955 की पावर है 65, इसमें इकाई क्रम पूछ रहा है, तो ये 5 ही होगा, क्योंकि ये साइक्लिस्टिक बन वाले सवाल हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगला सवाल है हमारा 1507 की घात 39, 1507 की घात 39 गुणा 1524 की घात 81, 1524 की घात 81। देखिए इसमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, इकाई क्रम हमें निकालना है। तो क्या करेंगे? 7 की पावर 39 कर लेंगे, इंटू 4 की पावर 81 कर लेंगे। अब क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये किसमें, ये वाला तो साइक्लिसिटी 4 को फॉलो करेगा, 4 वाले को, और ये 2 वाले को। देखिए कैसे करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 8 32, 4 9 36, 4 ढाई 40, पूरे हो जाएंगे। 4 9 36, कितना बचा? 7 की पावर 3 बचा, 3 लिख लिया, इंटू 4 की पावर अगर विषम संख्या है तो हमारा यूनिट डिजिट आता है 4, हम जानते हैं। 7 सत्ते 49 सत्ते 3, इसका यूनिट डिजिट आया 3, इसका 4 आया, बराबर प्रोडक्ट आया 12, और इकाई का अंक हो गया हमारा कितना? 2। इकाई का अंक हो गया 2। अगला सवाल है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज 1246 की घात 85 में इकाई का अंक, 1246 की घात 85 में इकाई का अंक हमारा 6 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? देखिए 1246 की घात 85, यानी 6 की घात कितनी भी हो, हमारा 6 का में 9 चेंज रहता है, 6 का 6 ही रहता है इकाई के अंक में। 592 की घात 30। अगला सवाल है हमारा 592 की घात 30, 592 की घात 30 इंटू 1978 की पावर 60, 1978 की पावर 60। आइए देखते हैं। ये देखिए 2 की पावर 30 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 सत्ते 28, रिमाइंडर बचा 2, तो बराबर 2 की पावर 2 गुणा 60 हो गया, 15 चौका 60 पूरा कट गया, तो 8 की पावर 4 लिख लेंगे हमसे। 2 में 4 इंटू 8 8 64,
4 आ गया और 4 चौक 16, 6 आ गया, 4 6 24। तो यूनिट डिजिट हमारा आया, यूनिट डिजिट बराबर आया हमारा 4। ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं इसमें हम फैक्टोरियल वाले सवाल। अगर पावर में फैक्टोरियल आ जाए तो क्या करेंगे, उनको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए फैक्टोरियल आपने इंटर में पढ़ा होगा मैथ्स में, जो मैथ के छात्र हैं। एक फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का साइन ये होता है या ये होता है। देखिए आइए समझते हैं फैक्टोरियल 1 को किस तरह से लिखेंगे हम। 1 फैक्टोरियल 2 को लिखेंगे हम 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। फैक्टोरियल 3 बराबर होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 के 12 दून 24। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 24 पंजे 120। यानी जहाँ तक फैक्टोरियल होता है उसकी 1 से लेके उस नंबर तक गुणा करते हैं, वो हमारा फैक्टोरियल होता है। देखिए इसमें क्या करते हैं हम, अगर किसी नंबर की पावर फैक्टोरियल हो और उसमें यूनिट डिजिट पूछे तो हम उसे 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए नंबर 4 से कौन कौन सा डिवाइड हो जाएगा, इसमें 4 है, ये 3 नहीं होगा, ये 4 आएंगे हो जाएगा, 5 आएंगे, 5 है, इसमें 4 आ रहे हैं, ये डिवाइड हो जाएगा। यानी जितने भी नंबर 3 से बड़े हैं वो सब 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो आप एक लाइन लिख लीजिए कि 3 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल, 3 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल, क्योंकि 3 से बड़े में 4 आएंगे और 4 आएंगे तो 4 से 4 कट जाएंगे। 3 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4 से पूरा पूरा विभाजित होगा, पूरा पूरा विभाजित होगा। जब पूरा पूरा विभाजित होगा तो क्या करेंगे, तो उसकी पावर 4 ही लिख देंगे। देखिए जैसे मान लीजिए 2 की पावर फैक्टोरियल 50 आ गया, तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड हो जाएगा फैक्टोरियल 50, क्योंकि इसमें 4 आएगा, जिसमें 4 आएगा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 की पावर हम 4 लिखेंगे। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इकाई का अंक आ गया हमारा 6। 6 क्या आ गया, 6 आ गया यूनिट डिजिट। अगर आ जाए 3 की पावर 85 फैक्टोरियल बराबर क्या कितना होता है, तो 3 की पावर हम 4 लिखेंगे। 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 3 3 9 और 9 में 81, यानी 1 यूनिट डिजिट आ गया इसका, इसका आ गया 1 यूनिट डिजिट। आगे चलते हैं। बहुत गंदा हो गया बोर्ड। देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल फैक्टोरियल वाले सवालों के। देखिए मान लीजिए आ जाए 3 की पावर फैक्टोरियल 52 गुणा, सरल करने के लिए आ जाए 6 की पावर 36 फैक्टोरियल प्लस 2 की पावर 8 फैक्टोरियल। इसका यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट तो बराबर 3 की पावर हम 4 लिखेंगे, क्योंकि 3 से बड़ा फैक्टोरियल कोई भी हो 4 से कट जाएगा पूरा पूरा, इंटू 6 की पावर
4 लिखेंगे प्लस 2 की पावर 4 लिखेंगे। 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 किया 9 और 9 ने 81 1। 6 की पावर 4 का मतलब होता है 6 छंग 36। 6 की पावर तो कितनी भी हो 6 ही रहता है प्लस 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 तिया 8 दूनी 16 6। देखिए बोर्ड मास में पहले बोर्ड मास के रूल से पहले क्या होता है, पहले मल्टीप्लिकेशन m होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा 6 एकम 6, उसके बाद में एडिशन होगा 6 और 6 12। यूनिट डिजिट हमारा कितना आया, यूनिट डिजिट 12 और आ गया 2। ये हमारा आंसर। एक और सवाल है हमारे पास में, दूसरा सवाल है हमारा कि भाई 802 की पावर है फैक्टोरियल में 39 इंटू 643 की पावर है हमारे पास है फैक्टोरियल 26 माइनस 263 की पावर 39 फैक्टोरियल प्लस 101 की पावर में 204 फैक्टोरियल। इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो देखते कैसे करते हैं। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 1 की पावर 4। ये देखिए 2 की पावर 4 का मतलब होता है क्या, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 6 इंटू 3 की पावर 4 का मतलब होता है 1 माइनस 3 की पावर 4 का मतलब 1 अभी पढ़ा था प्लस 1 की पावर चाहे कितनी भी हो 1 होता है। देखिए अब इसे किस तरह से सॉल्व करें, बोर्ड मास के रूल्स के हिसाब से इसे करेंगे। पहले मल्टीप्लिकेशन होगा 6 एकम 6 माइनस 1 प्लस 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यूनिट डिजिट हमारा कितना बचा, यूनिट डिजिट बता हमारा 6। ये हमारा यूनिट डिजिट होगा। आशा करता हूँ कि आप यूनिट डिजिट के सवालों को समझ गए होंगे और आप भविष्य में कभी भी गलती न करेंगे, क्योंकि मैंने सारा कंटेंट आपको दे दिया है। यूनिट डिजिट से जितना भी था इससे सभी प्रकार के सवाल हो सकते हैं, चाहे कैसा भी सवाल आए, यूनिट डिजिट को आप कभी नहीं भूलेंगे। प्रैक्टिस करनी है बस बुक से सवालों की, और जिसका मैथ बहुत ज़्यादा वीक है वो एल टी यादव शारदा पब्लिकेशन की बुक ले लेना, बहुत अच्छी बुक है वो, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब पढ़ते हैं नंबर्स ऑफ जीरो। नंबर्स ऑफ जीरो, नंबर से यू है, नंबर्स ऑफ जीरो यानी कोई आपके पास में मल्टीप्लिकेशन दे दी जाएगी 1 2 3 4 या जितना भी है, उसमें पूछा जाएगा कि भाई इसका प्रोडक्ट में कितने जीरो हैं, जीरो की संख्या कितनी है। तो देखते हैं, देखिए जीरो की उत्पत्ति पहले हम डिस्कस करते हैं कि जीरो की उत्पत्ति कैसे हुई है। जीरो की उत्पत्ति, जीरो की उत्पत्ति कैसे हुई है, ऐसे दो सबसे छोटे नंबर बताइए जिनसे जीरो की उत्पत्ति हुई। तो आप कहेंगे कि सीधी सी बात है 2 1 5, 2 गुणा 5 करेंगे तभी हमारा जीरो आएगा। ये दोनों प्राइम नंबर हैं, ऐसे प्राइम नंबर हैं जो जीरो देते हैं। बकाया आप 3 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, किसी को कोई भी नंबर ये 5 से गुणा करने पर जीरो नहीं देगा। केवल 2 ही ऐसा नंबर है जो जीरो देगा, और 4 भी जीरो देगा। 4 क्यों देगा, क्योंकि ये 2 का मल्टीप्लिकेशन है, 2 का गुणज है बढ़ता हुआ। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित सवालों को। नंबर्स ऑफ जीरो फाइंड करना आज आप सीखने वाले हैं बिल्कुल अच्छे से, जीरो से हीरो लेवल का। पहला सवाल है हमारे पास में, एक से लेके गुणा है 9 तक, इसमें 9 मतलब जीरो कितनी बार आया है। सवाल नंबर पहला, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डॉट 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 है 9, लास्ट में 9 है। इसे हम फैक्टोरियल 9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब भी यही होता है 1 से लेकर जितने नंबर तक फैक्टोरियल पूछा गया उसकी गुणा करना। तो इसमें देखते हैं हम 5, पहले 5 कितनी बार आया है, पहले 5 देख लेते हैं।
5 कितनी बार आया है, क्योंकि जीरो क्या देगा, 5 गुणा 2, ये हमेशा जीरो देता है। 5 और 2 की मल्टीप्लिकेशन कितनी बार, 5 कितनी बार है देखिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे लास्ट का नंबर उठाएंगे 9, उसे डिवाइड करेंगे 5 से, 5 एकम 5, बचे कितने 4, 5 से 4 में डिवाइड नहीं होगा। 5 आया हमारा, यानी 5 कितनी बार आया, 5 आया है हमारा एक बार। और 2 देखेंगे हम, 9 से भाग करेंगे 2 को, 2 चौक 8, तो 4 से, 2 दूनी 4, 2 से, 2 एकम 2, तो 2 आया हमारा, 4 और 2 6 1 7, 7 बार 2 आया है और 5 एक बार 5 आया है। तो नंबर्स ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ जीरो, देखिए नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या करना होगा, नंबर ऑफ जीरो वही नंबर देता है जिसकी पावर सबसे कम होती है, यानी सबसे पावर कम किसकी है, 5 है, 5 केवल एक बार आया है और 2 7 बार आया है। तो जीरो की संख्या कितनी होगी, नंबर्स ऑफ जीरो होगी हमारी, नंबर ऑफ जीरो होगी एक बार। इस पूरी मल्टीप्लिकेशन में 1 से 9 तक गुणा करेंगे तो 0 9 आएगा। आप करके देख लेना मोबाइल या कैलकुलेटर से, 0 1 ही आएगा। अगला सवाल है कि फैक्टोरियल 100 में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, फैक्टोरियल 100 में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, ये है फैक्टोरियल 100 में नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या क्या है। फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या है, विस्तार में से लिख सकते हैं हम, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5